Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My dear friend, how are you? I will hope you will all fine with the blessing of Allah Almighty. 10 class chemistry, lesson number 9, chapter number 14 हम स्टार्ट किया हुआ है जी. Environmental chemistry, the atmosphere चैप्टर का नाम है और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा स्ट्रेटोस्फीयर. स्ट्रेटोस्फीयर आज हमारा टॉपिक होगा जी. माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम करते हैं साइज एंड टेम्परेचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर. कि स्ट्रेटोस्फीयर का साइज क्या होता है और माय डियर स्टूडेंट दूसरा टॉपिक हम इसमें स्टडी करेंगे कि इसके टेम्परेचर कितना होता है. तो देखिए जी, स्ट्रेटोस्फीयर इज नेक्स्ट टू द ट्रोपोस्फीयर. लास्ट लेसन में मैंने आपको ट्रोपोस्फीयर की डिटेल बताई थी लेसन नंबर 8 के अंदर. तो ट्रोपोस्फीयर से जो नेक्स्ट हिस्सा होता है, जो नेक्स्ट रीजन होता है, उससे माय डियर स्टूडेंट क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर. और ये एक्सटेंड्स करता है 50 किलोमीटर तक. आपको याद होगा कल ट्रोपोस्फीयर में लास्ट टाइम ने इसकी आपको साइज बताया था 0 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फीयर होती है. और ट्रोपोस्फीयर जहां पे खत्म होती है वहां से स्ट्रेटोस्फीयर स्टार्ट हो जाती है. स्ट्रेटोस्फीयर 12 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक होती है जी. नेक्स्ट, स्ट्रेटोस्फीयर रीजन में टेम्परेचर राइजेस, टेम्परेचर ज्यादा होता है ग्रेजुअली फ्रॉम -58 डिग्री सेल्सियस टू 2 डिग्री सेल्सियस. माय डियर स्टूडेंट, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर टेम्परेचर राइज हो जाता है, ज्यादा हो जाता है -58 से 2 डिग्री सेल्सियस तक. माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं रीजन फॉर द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इन स्ट्रेटोस्फीयर. कि स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर क्यों इंक्रीज करता है. माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए द प्रेजेंस ऑफ ओजोन. ओजोन लेयर मौजूद होती है. ओजोन O3 का फार्मूला होता है. द प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन दिस रीजन, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन की जो प्रेजेंस होती है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ टेम्परेचर इन स्ट्रेटोस्फीयर. स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर क्यों इंक्रीज कर रहा है जी? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओजोन. ओजोन क्या करती है? विद इन ब्रैकेट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया जी. ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, क्योंकि ओजोन रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, लिहाजा यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है जी? इंक्रीज हो जाता है माय डियर स्टूडेंट. तो टेम्परेचर स्ट्रेटोस्फीयर में क्यों इंक्रीज होता है जी? व्हाट्स द रीजन, व्हाट्स द मेन कॉज फॉर द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर? टेम्परेचर के ज्यादा होने की स्ट्रेटोस्फीयर में क्या रीजन है मेन? कि इसमें बेटा जी प्रेजेंस ऑफ ओजोन, ओजोन मौजूद होती है जी. नेक्स्ट हम देखते हैं जी. नेक्स्ट हम हेडिंग है हमारी लो लेयर एंड अपर लेयर टेम्परेचर ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर. कि जब स्ट्रेटोस्फीयर स्टार्ट होती है उसे लो लेयर कहेंगे, वहां टेम्परेचर कितना होता है. और जब स्ट्रेटोस्फीयर खत्म होने लगती है, जिसे अपर लेयर ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर कहेंगे, वहां पे टेम्परेचर कितना होता है. तो आप देखिए जी, विद इन स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर टेम्परेचर इंक्रीजेस होता है, ज्यादा होता है एज आल्टीट्यूड इंक्रीज. जैसे जैसे आप स्ट्रेटोस्फीयर में हाइट पे जाते जाते हैं, सफर करते जाते हैं उसके ऊपर, माय डियर स्टूडेंट्स, वैसे वैसे उसका टेम्परेचर ज्यादा होता जाता है जी. ऐसा क्यों है? देखिए जी, सच एज, जैसे कि लो लेयर टेम्परेचर स्ट्रेटोस्फीयर जब स्टार्ट होती है, जबकि वो 12 किलोमीटर से स्टार्ट होती है, जानते हैं, तो वहां पर टेम्परेचर -58 होता है. और जब 50 किलोमीटर तक आप सफर कर लेते हैं तो उसे अपर लेयर कहते हैं. 50 किलोमीटर के ऊपर उसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है. तो टेम्परेचर -58 से इंक्रीज हो कितना हो गया? 2 डिग्री सेल्सियस. हुआ क्यों? मैंने आपको रीजन बताई थी. इसके अंदर ओजोन आ जाती है जी. नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, हम 3 टाइप्स की पढ़ेंगे. लेयर्स ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर 3 होते हैं जी. अपर स्ट्रेटोस्फीयर, मिड स्ट्रेटोस्फीयर, लोअर स्ट्रेटोस्फीयर. तो अभी हम अपर स्ट्रेटोस्फीयर पढ़ेंगे जी कि अपर स्ट्रेटोस्फीयर क्या होती है. माय डियर स्टूडेंट, ओजोन इन द अपर लेयर, जो ओजोन होती है अपर लेयर के अंदर, एब्जॉर्ब हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो बहुत सी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है फ्रॉम द सन, सूरज से. ओजोन क्या करती है यहाँ पे? स्ट्रेटोस्फीयर, अपर स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर जो ओजोन होती है, जो ओजोन का मॉलिक्यूल होता है, वो ब्रेक डाउन होकर एक मोनोटोमिक ऑक्सीजन बनाता है O, और एक डाइटोमिक ऑक्सीजन गैस बनाता है O2. तो अपर स्ट्रेटोस्फीयर में क्या हुआ है? अपर स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन ने क्या किया है? हाई एनर्जी रेडिएशन यानी कि अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब किया है. अल्ट्रावायलेट कहां से आई है? सन से. लिहाजा ओजोन का मॉलिक्यूल वहां पे ब्रेक होकर कन्वर्ट हो गया है मोनोटोमिक ऑक्सीजन में और डाइटोमिक ऑक्सीजन में. आइए इसका एक रिएक्शन शो करते हैं आपको. ये देखिए, ये ओजोन का मॉलिक्यूल है O3,
इस ओजोन के मॉलिक्यूल ने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रिसीव की हैं। कहां से जी? फ्रॉम द सन, सूरज से। और ये ओजोन का मॉलिक्यूल ब्रेक हो गया है मोनोटॉमिक ऑक्सीजन में, ये मोनोटॉमिक 1 एटम वाली, और डायटोमिक ऑक्सीजन में 2 एटम वाली। इसे ऑक्सीजन गैस कहते हैं, इसे मोनोटॉमिक गैस कहते हैं। तो यहाँ पे ओजोन की ये जी ब्रेक हुई है, तो क्वेश्चन भी आ सकता है वेयर ओजोन इज ब्रेक, ओजोन कहाँ पे ब्रेकअप होती है? तो उसको जवाब आंसर करेंगे जी अपर स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन ब्रेक होती है। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, हम करेंगे मिड स्ट्रेटोस्फीयर। मिड स्ट्रेटोस्फीयर क्या होती है जी? द मिड स्ट्रेटोस्फीयर हैज, मिड स्ट्रेटोस्फीयर में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन कम आती हैं, लेस यूवी लाइट पास थ्रू इट। मिड स्ट्रेटोस्फीयर में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कम आएंगी, यहां पे मोनोटॉमिक ऑक्सीजन और डायटोमिक ऑक्सीजन आपस में रिकंबाइन दोबारा मिल जाएंगी और क्या बन जाएंगी? ओजोन बन जाएगी। और ओजोन का बनना एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यहां भी हीट पैदा होगी तो यहां भी टेम्परेचर ज्यादा होगा। मिड स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन कम आती हैं, लिहाजा यहां पे मोनोटॉमिक ऑक्सीजन और डायटोमिक ऑक्सीजन आपस में रिकंबाइन होकर क्या बना देती है? ओजोन। कोई बंदा पूछे ओजोन फॉर्मेशन कहां पे होती है, तो उसका राइट आंसर देंगे मिड स्ट्रेटोस्फीयर। कोई इंसान पूछे, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर ले कि ओजोन ब्रेक कहां पे होती है, तो उसका जवाब देंगे अपर स्ट्रेटोस्फीयर। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए ओजोन फॉर्मेशन, जहां पे ओजोन बनती है उस रीजन को कहते हैं ओजोन लेयर। ओजोन फॉर्मेशन इन दिस रीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या है? द मोस्ट कंसंट्रेटेड part of the stratosphere who has ozone is called ozone layer. Next my dear student, the ozone layer exists in mid stratosphere। मैंने आपको पॉइंट क्लियर किया था जी कि ओजोन कहां पे होती है? मिड स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। नेक्स्ट देखेंगे, इसका रिएक्शन आ गया जी। देखें मिड स्ट्रेटोस्फीयर में जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कम आती हैं तो वहां पे मोनोटॉमिक ऑक्सीजन डायटोमिक ऑक्सीजन से दोबारा कंबाइन होकर क्या बना देती है? ओजोन बना देती है। तो ओजोन फॉर्मेशन कहां पे होती है जी? ओजोन फॉर्मेशन होती है मिड स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन ब्रेक कहां पे होती है? अपर स्ट्रेटोस्फीयर में। वेरी गुड जी। नेक्स्ट देखेंगे जी, नेक्स्ट हमारा लोअर स्ट्रेटोस्फीयर। ये बिल्कुल आखिरी से होता है, जहां से स्ट्रेटोस्फीयर स्टार्ट होती है उस पोर्शन की हम बात कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में अल्ट्रावायलेट आती नहीं है तकरीबन। समझ लीजिए कोई 1-2 मॉलिक्यूल हैं जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के फ्रॉम द सन यहां पे पहुंचेंगे। यहां पे मोनोटॉमिक ऑक्सीजन भी नहीं होती। जब मोनोटॉमिक ऑक्सीजन नहीं होगी तो यहां पे ओजोन भी नहीं बन सकती, क्योंकि ओजोन के बनने के लिए मोनोटॉमिक ऑक्सीजन का होना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे मोनोटॉमिक ऑक्सीजन नहीं होती, लिहाजा यहाँ पे ओजोन की फॉर्मेशन भी नहीं होती। लोअर स्ट्रेटोस्फीयर रिसीव वेरी लो या वेरी लेस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, दस मोनोटॉमिक ऑक्सीजन इज नॉट फाउंड। यहाँ पे मोनोटॉमिक ऑक्सीजन नहीं होगी। जब मोनोटॉमिक ऑक्सीजन नहीं होगी तो यहाँ पे ओजोन फॉर्मेशन भी नहीं होगी। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, लेयर्स ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर। लेयर्स ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर कितनी होती हैं जी? ये देखिए डायग्राम। इस डायग्राम में मैंने आपको शो किया है अपर स्ट्रेटोस्फीयर, यहां ओजोन डिकम्पोज हो रही है। मिडिल स्ट्रेटोस्फीयर, यहां पे ओजोन फॉर्मेशन होती है। और लोअर स्ट्रेटोस्फीयर, यहां ना ओजोन ब्रेक होती है ना ओजोन फॉर्म्ड होती है। यहां पे एक्चुअली ओजोन होती नहीं, ओजोन होती है मिड स्ट्रेटोस्फीयर में। और अपर स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन ब्रेकडाउन होती है। डिकम्पोजिशन, ओजोन की डिकम्पोजिशन हो रही है। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, यहां पे ओजोन फॉर्म्ड हो रही है। एल्टीट्यूड है जी, देखिए जी, ये 0 से 10, यहां पे क्या होता है बोला? कॉन्स्टेंट बताएगा। 0 से 12 तक क्या होता है जी? वेरी गुड जी, यहां पे ट्रोपोस्फीयर होती है जी, ट्रोपोस्फीयर कल पढ़ी थी हमने। और 12 से लेके 50 तक कौन सी लेयर होती है जी? स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर की 3 हिस्से में डिवाइड किया है, अपर स्ट्रेटोस्फीयर, मिडिल स्ट्रेटोस्फीयर, लोअर स्ट्रेटोस्फीयर। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, आज का लेसन सारा क्लियर करने के बाद अब हम आपको होम टास्क बताते हैं। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, आप बताएंगे फ्रॉम विच हाइट स्ट्रेटोस्फीयर एंड्स। किस हाइट के ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर एंड्स होती है जी? वेरी गुड, आपने तो रिप्लाई भी कर दिया जी। 50 किलोमीटर पे फिनिश होती है जी। नेक्स्ट है फ्रॉम विच हाइट स्ट्रेटोस्फीयर स्टार्ट्स। ये तो सबको आंसर देना चाहिए जी। जी वेरी गुड जी, 12 किलोमीटर से ये स्टार्ट होती है जी। नेक्स्ट है व्हाट इज द अपर स्ट्रेटोस्फीयर टेम्परेचर। अपर स्ट्रेटोस्फीयर टेम्परेचर कितना होता है जी?
2 डिग्री सेल्सियस, वेरी गुड जी। व्हाट इज द लो स्ट्रेटोस्फेयर टेम्परेचर, सबसे जब स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट होता है वहां पे टेम्परेचर कितना था जी? -58, वेरी गुड। डिफाइन अपर स्ट्रेटोस्फेयर, अपर स्ट्रेटोस्फेयर डिफाइन करेंगे जी आप, मैंने हेडिंग बनाई है पीछे लास्ट टाइम आप टॉपिक के अंदर आप देखी। डिफाइन मिड स्ट्रेटोस्फियर एंड डिफाइन लो स्ट्रेटोस्फियर, ये आपके स्ट्रेटोस्फियर की टाइप्स होती हैं जी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अपर स्ट्रेटोस्फियर, मिड स्ट्रेटोस्फियर, लो स्ट्रेटोस्फियर। बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन एज ए लॉन्ग भी आ सकता है, राइट अ नोट ऑन स्ट्रेटोस्फियर, फिर आप उसके अंदर आज का सारा लेसन लिख देंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, काम को याद किया करें, ठीक है, जो उससे एक बार लिख के प्रैक्टिस जरूर कर लिया करें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।